अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज़ हमने शुरू की थी उसकी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को। सबसे पहली व्हाट इज़ वॉइस। वॉइस क्या होती है? तो वॉइस हमें बताती है कि जो सब्जेक्ट है वो कोई काम कर रहा है या कोई काम उसे रिसीव हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं वॉइस। हमारी इस वीडियो में हमारे पास दो टाइप ऑफ वॉइसेस हैं, एक है एक्टिव वॉइस और एक है पैसिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस होती है उसमें जो हमारे पास सब्जेक्ट होती है वो किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, लेकिन जो पैसिव वॉइस होती है उसमें जो सब्जेक्ट हमारे पास होती है वो किसी एक्शन को रिसीव करता है। उसके बाद हमारे पास जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है उसे हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्टिव वॉइस में हमारे पास जो मैंने ऑलरेडी बताया है, द सब्जेक्ट डज एन एक्शन, कि जो सब्जेक्ट होता है वो कोई एक्शन कर रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अली राइट्स अ लेटर, जो अली है वो लेटर को लिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास है पैसिव वॉइस, जिसमें सब्जेक्ट को कोई काम मिल रहा होता है या जो एक्शन वो रिसीव करता है उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। इसकी एग्जांपल में हम लोग लिखते हैं अ लेटर इज़ रिटन बाय अली, जो लेटर है वो अली लिख रहा है। क्योंकि अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इसमें जो हमारे पास लेटर है वो एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो अली है वो है एक सब्जेक्ट। अब इस में जो हमारे पास सब्जेक्ट था वो यहाँ पर आ गया एंड में, और जो ऑब्जेक्ट था वो पहले आ गया। उसके बाद हमारे पास जो इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जो हमारे पास पैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पैसिव वॉइस होती है, उसमें सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। उसके बाद हमारे पास बाई आता है। बाई ज़्यादातर नॉर्मल केसेस में बाई आता है, लेकिन अक्सर ऐसे केसेस होती है जिसमें बाई हमारे पास नहीं आता। वो कौन सी केसेस होती है एंड में हम उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। और उसके बाद एंड में हमारे पास आता है सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर अली राइट्स अ लेटर, अली क्या है? सब्जेक्ट है। राइट्स क्या है? एक वर्ब है। उसके बाद है अ लेटर जो कि ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसी सेंटेंस में अगर हम इसको उल्टा करके लिखते हैं, लाइक लेटर, लेटर क्या है? अ लेटर वो है एक ऑब्जेक्ट। एज तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। रिटन क्या है? हमारे पास एक वर्ब है और वर्ब का तीसरा फॉर्म है। उसके बाद हमारे पास बाई आता है और सब्जेक्ट जो कि है अली। तो अली राइट अ लेटर इज रिटन बाय अली, वो है एक हमारे पास एक पैसिव वॉइस। हमारे पास आप लोगों ने ये ज़रूर देखना है कि हमारी जो पास जो पैसिव वॉइस होते हैं उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज़ होता है। लाइक राइट तो रोट उसका सेकंड फॉर्म हो गया और रिटन उसका थर्ड फॉर्म हो गया। ईट, एट, ईटन, ईटन इसका थर्ड फॉर्म हो गया। अब हमारे पास कुछ ऐसी भी टेंसेस होती है जिसमें जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है वो सिमिलर होता है। लाइक मेक, मेड, मेड, उसका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बिल्कुल सेम है। हमारे पास है बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। तो इस तरह की जो सेंटेंसेस होती है उसमें हमारे पास जो इस तरह की जो कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होता है। अब अगर हम टेंसेस की तरफ जाए तो जो सबसे पहले हमारे पास टेंस आता है वो है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल और जो सेंटेंसेस होती है या जो टेंसेस हैं इन सब पर हमने प्रीवियस 4 वीडियोस में बात की है। आप लोगों ने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने इसको देखना है कि अली राइट्स अ लेटर। अब एक सब्जेक्ट है हमारे पास अली, उसके बाद राइट्स है वर्ब और उसके बाद है अ लेटर। तो ये है एक सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। तो अ लेटर इज़ रिटन बाय अली। अब हम इसको उल्टा करते हैं, उसके बाद हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लगा देंगे और उसके बाद रिटन बाय अली उस तरह की लिखेंगे। राइट्स को हम राइट्स के अगर हम थर्ड फॉर्म के बारे में बात करें तो रिटन है, उसके बाद बाय और अली। तो ये हो गया हमारे पास इसका पैसिव वॉइस। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
अली इज़ राइटिंग अ लेटर। अब हमारे पास जो प्रेजेंट या जो हर तरह की कंटिन्यूस टेंसेस होती है उसकी जो पैसिव वॉइस हम लगाते हैं तो उसमें एक वर्ड कॉमन होता है, वो है बीइंग। जब भी बीइंग का लफ्ज़ हमारे पास पैसिव वॉइस में आता है तो आप लोगों ने ये अपने जहनों में डालना है कि ये हमारे पास असल में क्या हो गया, प्रेजेंट या किस तरह हर जो सेंटेंस होती है या जो टेंसेस होती है उसकी कंटिन्यूस फॉर्म होती है। उसके बाद हमारे पास आती है एक्टिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बात करें तो अली इज़ राइटिंग अ लेटर, अली एक लेटर लिख रहा है। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय अली। अ लेटर हो गया सिर्फ बीइंग और सिर्फ इसमें हमने एक चीज़ का इजाफा किया और वो है बीइंग, बाकी वही सेम सेंटेंस को हम फॉलो करते हैं। एक्टिव वॉइस जो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस होती है उसमें हमारे पास एक ही चीज़ है कि उसमें एक्टिव वॉइस में भी हम फर्स्ट थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अली हैज़ रिटन अ लेटर, अली ने एक ख़त लिखा। अब अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय अली, इसमें क्या होता है कि इसमें हम सिर्फ एक चीज़ का इजाफा करते हैं, वो है बीन। फिर वही सेम सेंटेंस को हम यहाँ पर भी फॉलो करते हैं। इसमें हमारे पास बीन का लफ्ज़ आता है और वही सेम सेंटेंस को फिर ये फॉलो करता है। अब अगर हम बाकी टेंसेस के बारे में बात करें लाइक पास्ट टेंस, तो इसमें अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने यहाँ पर लिखा था या हमने यहाँ पर बताया था कि जो हमारे पास वर्ब आता है वो होता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर हमारे पास क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है एक्टिव वॉइस में। तो इस तरह की जो सेंटेंसेस होती है उसमें सिर्फ वाज को लिखते हैं और वही सेम सेंटेंस को हम फॉलो करते हैं। लाइक इस सेंटेंस में अगर हम लोग देखें यहाँ पर एस था तो यहाँ पर हम वाज लिखेंगे और वही सेम सेंटेंस को हम दोबारा फॉलो करेंगे। अ लेटर वाज रिटन बाय अली, अगर इसकी बजाय अगर हम लेटर इज रिटन बाय अली लिखेंगे तो इसको हम फिर प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। लाइक इस सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। अली वाज राइटिंग अ लेटर, अली एक ख़त लिख रहा था। तो अली वाज बीइंग राइटिंग अ लेटर, बीइंग क्यों, क्योंकि ये है हमारे पास कंटिन्यूअस और वाज लाएगा तो वो है पास्ट। इस तरह की जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप हमारे पास आता है परफेक्ट कंटिन्यू या परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, तो इस तरह की जो सेंटेंसेस होती है इसमें हम अली हैड रिटन अ लेटर, अली ने ख़त लिखा था। अब अली ने ख़त लिखा था तो क्या हो गया हमारे पास, अ लेटर हैड तो हम वही लगाएंगे, इसके बाद हम बीन लगाएंगे। सिर्फ दो चीज़ों की बीन सिर्फ लगाएंगे, वही सेम सेंटेंस होता है लेकिन सिर्फ क्या हो गया कि हैव को हमने हैड कर दिया। लाइक इस सेंटेंस में हैज़ था, इसमें हमारे पास हैड आ गया। हैड क्यों हो गया, क्योंकि हैड हमारे पास पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल जो सेंटेंसेस होती है उसमें क्या होता है, उसमें विल यूज़ होता है। इसके अलावा आप लोगों को मैंने बताया कि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है। तो इसमें हमारे पास यूज़ होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन उससे पहले हमारे पास विल का लफ्ज़ यूज़ होता है। अगर हम विल को भी यूज़ ना करें और हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को भी यूज़ ना करें तो इस तरह की जो सेंटेंसेस होती है फिर उसको हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल। अ लेटर विल बी रिटन बाय अली, वही सेम सेंटेंस को आप ये दोबारा फॉलो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ क्या हो गया, विल बी का जिक्र आ गया। इस तरह जो हमारे पास परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस या सेम कंटिन्यूस सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली पैसिव सेंटेंसेस को हम अवॉइड करते हैं। और इस तरह की जो सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर परफेक्ट की, तो अली विल हैव रिटन अ लेटर, तो इसमें क्या है, वही सेम सेंटेंस को हम दोबारा फॉलो करेंगे। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय अली। अब हमारे पास अक्सर आती है क्या है कि नेगेटिव सेंटेंसेस आती है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में अगर हम लोग बात करें, नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ हम इस चीज़ को जो कि हम कहते हैं नॉट, उसको हम हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाएंगे। लाइक अली डज नॉट राइट अ लेटर, तो हम इसको क्या कहेंगे, एस की बाद हम लगाएंगे नॉट।
तो अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाय अली, शी डिड नॉट कंप्लीट द वर्क। तो इसमें भी अगर हम हेल्पिंग वर्क को देखें तो ये वाज और उसके बाद हमारे पास है नॉट। तो हेल्पिंग वर्क के बाद हम फिर लगाएंगे नॉट, तो वो बन जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद हमारे पास आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चंस वाली सेंटेंसेस। तो इस तरह की जो सेंटेंसेस है उसमें क्या होता है, अली डज अली राइट अ लेटर, तो इसमें हम लिखेंगे इज़ अ लेटर रिटन बाय अली। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अक्सर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें नॉर्मली भी हम लोग पैसिव वॉइस को ही फॉलो करते हैं। डज अली राइट अ लेटर, इस तरह की जो सेंटेंसेस होती है ये आप लोगों ने बहुत ही कम सुना होगा, लेकिन जो इस तरह के सेंटेंसेस है पैसिव कि इज़ अ लेटर रिटन बाय अली, तो इस तरह की सेंटेंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। डिड शी कंप्लीटेड द वर्क, क्या उसने काम को कंप्लीट किया। अब क्या है कि इसको हम वाज द वर्क कंप्लीटेड बाय हर। अब हमारे पास आते हैं WH क्वेश्चंस। तो हु रूट्स द लेटर, अब WH क्वेश्चंस होती है कि किसने, जिसमें आती है हमारे पास विच, हाफ, वेयर एंड बाय होम। तो इसमें हमारे पास है हु रूट्स द लेटर, ख़त किसने लिखा। तो वही सेम सेंटेंस को हम फिर फॉलो करें बाय होम। बाय होम को हम सबसे पहले लिखेंगे और वही सेम सेंटेंस को फिर फॉलो करेंगे। बाय होम वाज द लेटर रिटन, ख़त किसने लिखा था। अब हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस होती है या जो हमारे पास होती है इस तरह के सेंटेंस जिसमें कोई कमांड आता है। तो इस तरह की जो सेंटेंसेस होती है जिसमें कोई कमांड आता है, जिसमें कोई रिक्वेस्ट आता है, उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओपन द डोर, क्या है कि दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलो। लेट द डोर बी ओपन, दरवाज़ा को खोला रखने दो। डू नॉट वेस्ट टाइम, इसमें हम एक एडवाइस कर रहे हैं। तो एडवाइस की जो सेंटेंस है या जो इसमें क्या कहें, लेट टाइम नॉट बी वेस्टेड, टाइम को ज़ाया करने, या जो सेंटेंस है उसकी जो पैसिव वॉइस है ये है हमारे पास। अब हमारे पास होता है मॉडल सेंटेंसेस। मॉडल सेंटेंसेस में क्या होता है कि अली कैन सॉल्व द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय अली। यू शुड ओबे द रूल्स, आपको रूल्स को ओबे करना चाहिए। द रूल शुड बी ओबेड बाय यू। अब हमारे पास कुछ इस तरह की सेंटेंसेस आती है जिसमें हमारे पास जो बाय का लफ्ज़ होता है वो यूज़ अक्सर नहीं होता नॉर्मली। तो इस तरह की जो सेंटेंसेस होती है उसमें क्या होता है अक्सर, जिसमें हमारे पास कोई जो सब्जेक्ट है वो अक्सर अननोन होता है, उसमें उस केसेस में हम लोग बाय को यूज़ नहीं करते। लाइक समवन स्टोल माय कार, किसी ने मेरा गाड़ी चुराया। माय कार वाज स्टोलन, हम सिर्फ इस तरह लिखेंगे, इसके बाद हम आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लोग इंग्लिश को बोलते हैं। क्या इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूज पैसिव व्हेन द ड्यूअर इज अननोन और अनइम्पॉर्टेंट, तो जो जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट या जो ये लफ्ज़ है क्या है ड्यूअर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों को मैं एडिटिंग में इसको लगा दूंगा। तो जब ये अननोन होता है या अनइम्पॉर्टेंट होता है तो इस केसेस में हम बाय का यूज़ नहीं करेंगे। अब हमारे पास एक और केस आता है, हमारे पास होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव जो वर्ब्स होता है उसमें क्या होता है कि उसमें एक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, इसमें ऑब्जेक्ट ज़रूर होता है। तो इस सेंटेंसेस की हम क्या होती है कि नॉर्मली उसके फॉर्म पैसिव फॉर्म हम बना सकते हैं। अली रोट्स अ लेटर, अली ने ख़त लिखा। अ लेटर वाज रिटन बाय अली, अ लेटर वाज रिटन बाय अली। अली ने या जो सेंटेंस है जो हमने पहले बताया उसी हम दोबारा यहाँ पर लिखते हैं ऐसे पैसिव वॉइस में। अब हमारे पास आती है इंट्रांजिटिव वर्ड जिसमें कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसकी हम पैसिव फॉर्म बना ही नहीं सकते। तो इस तरह की जो सेंटेंसेस होती है जिस तरह इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ होता है तो उस तरह की सेंटेंसेस में हम
क्या कहते हैं कि हम उसमें पैसिव वॉइस नहीं लगा सकते। लाइक अली स्लेप्ट, अली सो गए, तो इसकी हमारे पास कोई पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकती। हमारे पास इसकी जो कन्वर्जन होती है इसमें 5 स्टेप्स होती है, जो कि हमने यहाँ पर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को और वर्ब को, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को, जो कि हमने पहले भी आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस में बताया था। फिर उसमें क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, बिगिनिंग में लाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो वर्ब होती है उसकी हम हेल्पिंग वर्ब को तलाश करते हैं, कि जो हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमारे पास डिपेंड करता है टेंस के ऊपर। और उसके बाद हमारे पास जो मेन वर्ब होती है इसकी हम थर्ड फॉर्म को लगाते हैं। और फाइनली हम बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन बाई को हम उस सेंटेंस में यूज़ करते हैं इफ़ नीडेड, क्योंकि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया। एग्जाम्पल, अली राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय अली। अब हमारे पास है फाइनली एक प्रैक्टिस या फाइनल एक रिवीजन। अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो शी टीच इंग्लिश, इसमें अगर आप लोग देखें तो ये ना सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ना ही इसमें विल या वाज का जिक्र है। ना विल का जिक्र है, ना किस चीज़ का जिक्र है, ना किसी विल का जिक्र है, ना सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो ये हमारे पास आ गया प्रेजेंट सिंपल। तो इस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं इंग्लिश इज टॉट बाय हर, क्योंकि टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है वो है टॉट। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा सेंटेंस है, दे बिल्ट अ हाउस। तो बिल्ट का फर्स्ट फॉर्म क्या था, बिल्ड। तो ये है हमारे पास सेकंड फॉर्म, तो इस वजह से ये हो गया हमारे पास पास्ट सिंपल। तो इसकी जो हमारे पास सेंटेंस बनेगी उसमें हम वाज का जिक्र करेंगे और वही सेम सेंटेंस को हम फिर फॉलो करेंगे। ही विल कंप्लीट द वर्क, वो अपने काम को कंप्लीट करेगा। ये क्या है, ये है हमारे पास एक फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इस विल के साथ बी लगाएंगे और फिर वही सेम सेंटेंस को फॉलो करेंगे। लाइक द वर्क विल बी कंप्लीटेड, क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और बाय हिम। यू शुड ओबे द रूल्स, यू शुड ओबे द रूल्स, इस ये जो सेंटेंस है इसमें हमारे पास ये क्या एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है या हमारे पास एक मॉडल सेंटेंस, जिसमें एक आपको एक कमांड दिया जाता है, आपको एक एडवाइस दिया जाता है। तो इस तरह की जो सेंटेंस है इसको हम लिखेंगे द रूल्स, रूल्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, शुड बी ओबेड बाय यू। और फाइनली हमारे पास है समवन स्टोल माय फ़ोन। तो इस सेंटेंस में हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो एक अननोन है, जो जिसने कुछ काम किया वो अननोन है, तो उसी हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम लगाएंगे द माई फ़ोन वाज स्टोलन, जो मेरा फ़ोन था वो क्या हो गया, चोरी होगा। और इस वीडियो के आखिर में आप लोगों को बता दिया कि आज की इस वीडियो में हमने शुरू से लेकर आखिर तक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कवर किया। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी एक प्रैक्टिस या एक सेंटेंस को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।